इंडियन क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है उसमें मुंबई सिटी का एज एन शहर बहुत बड़ा हाथ है यार। प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और अब सूर्य कुमार यादव, ये सभी मुंबई से आते हैं। और इन्होंने जो इंडिया के लिए किया है वो अनमैचेबल है यार। लेकिन कहानी में ना एक ट्विस्ट है। हमारे साथ एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि मुंबई से ही आते हैं। शम्स मुलानी उनका नाम है। वो ऑलरेडी धमाल मचा रहे हैं मुंबई के लिए डोमेस्टिक सर्किट में। लेकिन बहुत जल्द आपको दिखेंगे इंडियन क्रिकेट में भी कमाल और धमाल मचाते हुए। लेट्स वेलकम शम्स मुलानी ऑन वन टफ पॉडकास्ट। वेलकम शम्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसे हैं शम्स आप? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग आफ्टर द टूर्नामेंट विन ऑफ ईरानी कप एंड उससे पहले दिलीप ट्रॉफी भी जीती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। कैसे सेलिब्रेट किया सब कुछ? आ, इतना एक्चुअली टाइम नहीं मिला सेलिब्रेट करने बिकॉज तुरंत फ्लाइट लेना था शाम में लेट नाइट का। बट जो भी था कि अच्छा लगा। दिलीप ट्रॉफी भी हम हमारा टीम फर्स्ट मैच हारा था एंड वहां से हम दोनों मैच जीत के हम जीते तो काफी मतलब एक हम्म। अच्छा बूस्ट था टीम के लिए। सब लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के लिए। एंड ईरानी कप ऑब्वियसली हम 27 साल बाद जीत रहे हैं तो इट वाज लाइक लॉन्ग 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 बैक अगो वी वन इट। एंड मेरा बहुत ईयर था जब हम जीते थे 97 98 में। तो बहुत खुशी हुई कि वी कैन आफ्टर 27 इयर्स हमारा टीम था जो हमारे साथ में खेले हुए प्लेयर्स हैं हम्म। जिन्होंने हम हेल्प किया टीम को जिताने के लिए तो वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से डोमेस्टिक सर्किट में हमने बात करी, जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, जो एक हर खिलाड़ी का ना एक अपने आप में एक सपना सा होता है कि यार जैसे डोमेस्टिक सर्किट आ रहा है, वो एक जहनी तौर पे आ जाता है कि यार इंडिया, अगर इसमें अच्छा करता हूं तो वो इंडिया खेलना है। तो हाउ इज बीन योर जर्नी? जो जब शुरुआत कैसे हुई, क्या इंटरेस्ट शुरू से क्रिकेट में था या फिर एक हॉबी थी जो कि एक पैशन में ट्रांसफॉर्म हो गई? आई थिंक बाय ब्लड है ये बिकॉज माई होल फैमिली लाइक माई मॉम माई डैड माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरीवन लाइक द होल फैमिली एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी उनको सबको क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद था। तो उनको इंडिया का मैच लगाया तो वो देखते ही रहते थे एंड आई थिंक बाय ब्लड वो मेरे अंदर था कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है। हम्म। मैं एज जैसे ही घर के बाहर जैसे हम नॉर्मली खेलते हैं जैसे छोटे रहेंगे तब वैसे ही मैं खेलता था क्रिकेट। बट देन माय डैड सॉ दैट मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें मोर देन स्टडिंग। आई वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको इतना इंटरेस्ट है तो चलो हम लेदर बॉल का प्रैक्टिस में लगाते हैं बिकॉज उनको आइडिया था। उनके टाइम में वो कॉलेज में थोड़ा बहुत खेलते थे तो उनको आइडिया था कि प्रैक्टिस कैसी होती है करवानी पड़ती है। लेदर बॉल डिफरेंट होता है जो हम रबर बॉल या टेनिस बॉल से जो खेलते हैं बिल्डिंग में वो अलग होता है। तो देन उन्होंने एक मतलब देखा कि कहाँ जा सकते हैं। दो तीन लोगों से बात किया और माटुंगा जिमखाना में एक हेमंत हडकर सर थे। उनके उनके पास उन्होंने बोला कि हम यहाँ जाते हैं करके। तो वहां पर से मेरा मतलब लेदर बॉल का जो जर्नी है जहां से मैंने क्रिकेट सीखा बेसिकली वो था हम्म। हेमंत हडकर सर के पास। उन्होंने मतलब बेस जो फाउंडेशन था हमारा हम्म। तो वहां पर उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग किया मेरा कि दैट फाउंडेशन दैट सिंप्लिसिटी हम्बलनेस जो भी था उन्होंने ही मतलब बताया कि ये होना चाहिए क्रिकेटर में तब जाके आगे खेलते हैं, ऐसे बोल के। सो बहुत जल्दी मतलब आपको समझ में आ गया था कि हाँ, मुझे इसमें ही अपना करियर बनाना है। मेरे लिए यही स्ट्रेंथ है जिसको मैं आगे चल के अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ एक तरीके से। राइट। वही था, हाँ वही था। तो ऑलराउंडर का जो हमेशा से एक फिगर आउट करना बड़ा डिफिकल्ट सा होता है इनिशियली, कि यार बैटिंग भी कर रहा हूँ अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। वो बैलेंस कैसे आता है? मतलब वो कोच का उसमें सपोर्ट आता है या फिर परफॉर्मेंसेज रिफ्लेक्ट करती हैं, मेंटोरशिप उसमें आ जाती है? वो खुद को कैसे अंदाजा होता है कि हाँ यार मेरे लिए ये बेस्ट जा रहा है एज योर करियर प्रोग्रेस्ड? उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मेरे स्टार्टिंग में जैसे मैं जब छोटा था तो मैं बस बैटिंग करता था ओके। एंड बॉलिंग मुझे इतना पसंद नहीं था बिकॉज मेरे को बैटिंग करना ही पसंद था पहले जब मैं छोटा था। फिर हम्म। मैं पैडी शिवलकर सर शिवाजी पार्क में मैं उनके अंडर जब जब सीखने लगा तब मुझे बॉलिंग में इंटरेस्ट आया। उनको मैं देखता था वो टाइम पे भी इतने ओल्ड होने के बाद भी आते थे आधा घंटा पहले बॉलिंग डालते थे।
तो उनका मन भरने तक थोड़ा बॉलिंग डालते थे, फिर रुक जाते, तो मैं वही देखते रहता था। तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आया वो चीज में, कि हम्म एक इतने बड़े आदमी जिनका नाम सुना है, जिनका नाम लिखा हुआ है इतने बुक्स में, वो आदमी आके बॉलिंग डालता है इतने एज में भी। तो हम्म मतलब अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था। एंड जैसी जैसी प्रोग्रेस होते गया एज ग्रुप्स में, तो बैटिंग तो मेरा फर्स्ट लव था यार, बैटिंग करना है मेरे को, बैटिंग पसंद था मुझे। तो जस्ट वैसा था कि जब मैं ग्राउंड पे जाता था, तो ऐसा लगता था कि मैं बैट्समैन, मतलब एज अ बैट्समैन जा रहा हूँ करके। और हम्म जब बॉलिंग का मेरे को थोड़ा बहुत मौका मिलता था, तो मैं ये सोचता था कि मेरे जो कोच है, इतने बड़े कोच है, तो मैं उनको खुश करने का ट्राई करता हूँ बॉलिंग करके, या जैसे बॉलिंग में क्या इम्प्रेस, मतलब कैसे अच्छा डाल सकता हूँ। तो वो जो एक मेंटालिटी जैसे बनते गई, फिर जैसे ही रणजी ट्रॉफी में भी आया, तो मैं एज अ बॉलर करके पहले आया, बैटिंग हम्म उन्होंने देख के मेरे को, मतलब बैटिंग पहले नीचे ही मिलता था। हम्म। तो स्लोली स्लोली वो बिल्ड किया कि आई कैन बैट एज वेल। तो जो भी मैच खेलता हूँ वैसे ही रखता है मेरे दिमाग में, कि अगर बैटिंग करने जाऊँ तो एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ ये मैच, और अगर बॉलिंग करने जाऊँ तो मैं एज अ बॉलर खेल रहा हूँ ये मैच। तो वो दिमाग में फिट इन हो गया, बिकॉज बचपन से ही वैसा चलते आ रहा और मुंबई में तो वैसे भी जो कॉम्पिटिटिव हम एक कह लो आप कर कुछ भी हो, आप चाहे क्रिकेट की बात कीजिए, आप एजुकेशन ले लीजिए, दुनिया भर से मुंबई में अपनी जिंदगी बनाने के लिए लोग आते ही हैं। तो वो कम्पेटिटिवनेस जो रहती है उसके बारे में थोड़ा बताइए, है। क्योंकि कहते हैं कि यार इंडिया में मुंबई हो दिल्ली हो, यहाँ के जो लोग होते हैं ना ये थोड़े आगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो भीड़, मतलब रेलवे, सॉरी, जो अपना मेट्रो होती है, आपकी लोकल जो होती है, लोकल ट्रेन जो होती है, उसमें भी कम कंपटीशन होता है कि मैं पहले जाऊं ताकि मैं जाके कंफर्टेबली बैठ जाऊं। तो वो थोड़ा हाँ। बचपन के दिन बताइए, कैसे जाना, बचपन में जा रहे हैं किट वगैरह बैग लेके, कुछ ऐसा किस्सा जो अभी भी आपको दिमाग में है यार, वो दिन, थोड़ा उस पर थोड़ा नॉस्टैल्जिया आई वांट कि आप थोड़ा बताएं आपके फैंस को, वन ऑफ के फैंस को। हम्म। तो हमारा ऐसे होता था कि हमारा मैच यहाँ से कांदिवली करके जगह है, जो हाँ। मैं माटुंगा में रहता था, तो वहां से अराउंड एक 35 मिनट्स 40 मिनट्स का एक ट्रेन जर्नी है। हम्म तो हम लोग सुबह, मेरे यहाँ से और एक कोई मतलब टीममेट रहते थे, हम एक ही स्टेशन से हम जाते थे साथ में। तो सुबह हम लोग अराउंड एक 6:40 या 7 o'clock की लोकल पकड़ते थे। सुबह एंड वो सुबह। लोकल में मतलब ऐसा होता था कि बहुत सारे टाइम। हाँ। सुबह 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 सुबह। हाँ, तो वो अच्छा। सुबह सुबह, सुबह ओके। की, हाँ। तो वो ही था कि और सब अपना अपना, बाकी लोग ऑफिस को जा रहे हैं, हम इतना मतलब हमारा किड बैग जो हमारे ही बॉडी के साइज के इतना किड बैग लेके वो ट्रेन में चढ़ के हम ना, वो जहां पर नॉर्मली लोग खड़े होते हैं, जो आगे वाली जब जो दरवाजे के पास खड़े होते हैं, हाँ जहाँ लोगों को खड़े रहना बहुत पसंद है क्योंकि हवा आती है अच्छी, हाँ बैठने तो मिलता नहीं है, तो उन लोग वही खड़े हो जाते। तो हम वहां जाके किड बैग रख देते थे, बिकॉज हम अंदर तो लेके किड बैग जगह नहीं होती थी बैठने, और हाँ इतना बड़ा था कि वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में भी चले नहीं जाती थी जहाँ रखना था, और बहुत रश होता, तो हम वहां रखते थे। और हम ऑलमोस्ट मतलब हर सेकेंड डे हम गालियां सुनते थे कि यार ये किड बैग लेके जाना है तो लगेज में जाओ, हाँ हाँ इतना बड़ा सामान है, खड़े रहने की जगह नहीं है, ये वो। तो वो हाँ चीज हमेशा याद रहती है कि यू ट्रैवल, इतना ट्रैवल करना है मतलब। और ये तो जाने के टाइम है जब बॉडी फ्रेश है, जब हाँ थके हाँ आ रहे, जब वापस आ रहे हो, तो सिमिलर सिनारियो होता था हाँ कि वही शाम का टाइम है, रश है, सब घर जा रहे हैं अपने, सबको वो रश है कि घर पे पहुंचो जल्दी जल्दी ऑफिस के बाद। तो उसमें हम हमारा थक के आ रहे हैं, मैच खेलो जीतो हारो उसका वो हाँ अलग है, यहाँ जीतना हारना वो अलग था। तो हमारा मैच तो चलते ही रहता था कि यहाँ पर ट्रेन में भी जीतना है कि जाके जल्दी घुस जाओ अंदर, हम्म। बीच में रहो, लास्ट में रहेंगे तो किडबैक जाएगा नहीं। तो वही रहता था कि तो ये हेल्प वो करता एक है, हमारा स्ट्रगल स्ट्रगल तो है, चलो सबके लाइफ में ये हमारा है। तो वो कहीं ना कहीं हाँ, माइंडसेट। काफी हेल्प करता है, आई थिंक दैट दैट ब्रिंग्स दैट कम्पिटिटिव। हाँ हाँ, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस जब तुम्हारे दिमाग में इंसान रहता ही है। जब इंसान तो अच्छा, वो। मतलब एज एन इंडिविजुअल जब आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है, आप उठे हो, आपका ठीक है, आपने हम्म, अपना डेली रूटीन फॉलो किया, उसके बाद आपका पहला काम सुबह 6:40, जैसा बताया आपने, 6:40 6:45 पे आप निकल चुके हो, जहाँ पे आई थिंक हम्म, नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए मोस्ट ऑफ द पार्ट तो दुनिया सो ही रही है, वहां पे आप अपना क्रिकेट जर्नी शुरू कर चुके हो, क्योंकि और शायद उसमें भी आपको मे बी हो सकता है, मे बी जो स्टार्ट होना है आपका बैच वो शायद 8 बजे 9 बजे होना हो, लेकिन क्योंकि आप मुंबई में रहते हो तो आपको अपनी जर्नी 2 3 घंटे पहले शुरू करनी पड़ती है। तो ये एक राइट। आई थिंक मुंबई जैसे शहर
एक बचपन से आपको वो दिमाग में फिट कर देता है कि भाई अगर कुछ बनना है तो बचपन से ही आपको तेजी लानी होगी, आपको थोड़ा 4 कदम आगे ही चलना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल बनना है। अच्छा, राइट। आगे जैसे मुंबई राइट। क्रिकेट में जब आपका डेब्यू हुआ, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, फिर धीरे धीरे आई विल टॉक अबाउट द आईपीएल जर्नी एज वेल। आप किसको वर्शिप करते थे, कि कौन था आइडल? क्योंकि बीइंग एन ऑलराउंडर, अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री देखता हूँ तो हमारे पास आए हैं, काफी ऑलराउंडर्स आए हैं, लेकिन लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो आप किसका बात बात करेंगे? कपिल देव हो गए, अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या इज डूइंग प्रीटी वेल, इरफान पठान बीच में आए थे लेकिन वो भी, उनका भी करियर आप देखें तो एज एन ऑलराउंडर उतना नहीं खिंच पाया। नीतीश कुमार रेड्डी इज ऑल्सो देयर। लेकिन चूंकि आप स्पिनर हैं, और अगर आप हम देखें रविंद्र जडेजा उस कैटेगरी में आते हैं, आप बैटिंग भी कर लेते हैं, अक्षर पटेल इज ऑल्सो देयर। सो किसकी तरफ फोकस जा रहा था कि यार मुझे इनकी जैसा बनना है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ना क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। हम्म। तो मैं मतलब ऐसे नहीं है सिर्फ इंडियन क्रिकेट ही देखना पसंद है मेरे को, ओवरऑल। आप मेरे को टेस्ट मैच दिखा दो कोई भी, मतलब इसका जैसे अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान का चल रहा है, या श्रीलंका और न्यूजीलैंड का चल रहा था, तो मुझे देखना बहुत पसंद है। तो मैं हर एक जो इंडिविजुअल है जो उधर खेल रहा है, उनसे काफी कुछ ना सीखने का ट्राई करता हूँ कि क्या मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं। अगर जैसे मैं स्पिनर हूँ तो वो कैसे पेस पे बॉल डाल रहे हैं, कैसे वेरिएशंस है उनके पास क्या है, तो मैं वो सीखने का ट्राई करता हूँ। और उसमें मेरे को बॉलिंग में आई थिंक सबसे पसंद है ऐश भाई, मुझे काफी पसंद है बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस जो वो लेके आते हैं बॉलिंग में, और फ्लैट ट्रैक्स पे जो विकेट निकालने का उनका एबिलिटी है वो। और नेथन लायन का मेरे को बॉलिंग काफी पसंद है। तो हम्म। ऐसे मैंने किसी को आइडियलाइज नहीं किया है कि नो मेरे को इनके जैसे बनना है। मेरा यही था कि मेरे को ना सबसे बेस्ट बनना है, बेसिकली ऐसे ही था कि मेरे को सबसे बेस्ट बनना है, तो मैं वो जो भी बेस्ट जो है उनसे बस सीखने का ट्राई करता हूँ। जैसे जड्डू भाई हो गए, उनसे क्या मैं सीख सकता हूँ कि हम्म। बैटिंग में या बॉलिंग में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नोट करते रहूँ, अपने दिमाग में वो नोट करते रहो, और वैसे मैं सीखता हूँ। तो मैं ऐसा एज सच एक इंसान को नहीं आइडियलाइज करता हूँ, मतलब मेरे को क्रिकेट देखना पसंद है, तो मैं हर एक इंसान से एक छोटे छोटे पॉइंट लेने का ट्राई करता हूँ जो मेरे गेम में हेल्प हो। बिल्कुल, आई थिंक वो सबसे सीखते चले जाना, वो वाली चीज हम कह सकते हैं। और उसको एग्जीक्यूशन में तब्दील कर देना एक तरीके से, व्हेन यू कम्स आउट ऑन द फील्ड। सो यस। आगे चल के ऑब्वियसली धीरे धीरे, जैसे आपने बताया कि सीजन की शुरुआत होती है, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा करते हैं, फिर ऑब्वियसली आईपीएल भी आ जाता है। तो थोड़ा आईपीएल पे बात करते हैं, योर जर्नी विद मुंबई इंडियंस। पहला रिएक्शन क्या था व्हेन यू सॉ कि हाँ आपको मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है? और घर पे कैसा माहौल था, चीजें कैसी थी? फिर डेब्यू कैप के बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, वो थोड़ा सा बताइए, योर जर्नी इन आईपीएल विद मुंबई। आई थिंक उसके पहले मैंने ना 3-4 साल हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईपीएल में शायद सिलेक्शन हो जाएगा, बट फॉर सम और दी अदर रीजन मेरा नाम नहीं आता था। तो वही था कि आई ऑक्शन चल रहा था आईपैड पे मेरे, और मॉम डैड और फॉर अ चेंज घर पे सब थे। मतलब नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, मतलब डैड ऑफिस रहते हैं या भाई बाहर होता है, तो ऐसे था फॉर अ चेंज घर पे सब थे, शाम का टाइम था। और सब लोग मतलब मैं लगाया हुआ था, इतना हाई होप्स कुछ रखा नहीं था मैंने, तो आईपैड पे ना म्यूट पे चल रहा था ऑक्शन। हम्म। और मम्मी कुछ टीवी पे देख रही थी, डैड अपना फोन में थे, मतलब साथ में ही बैठे थे, ऐसे कुछ नहीं था। सबको पता है ऑक्शन चल रहा है, लेकिन किसी का ना ऐसे कोई वो नहीं था कि यार ऑक्शन चल रहा है करके। तो भाई बैठा है बाजू में, तो अचानक से मतलब पता नहीं, मैंने ऐसे ही जिस आईपैड में देखा नीचे, तो मेरा नाम आया। हम्म। मेरा नाम का ये हुआ। तो जैसे ही मेरा नाम आया, तो लास्ट ईयर 1-2 साल पहले भी नाम आया था, तो नाम आता है चले जाता है ऐसे था। तो मैं ऐसे देख रहा था, तो उसमें दिखाया था करंट बिड। हम्म। तो ऐसे करंट बिड देखा, तो मैंने बोले यार इसका मतलब किसी ने शायद बाय कर लिया है। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, मतलब किसी ने तो बाय कर लिया है शायद। तो जैसे ही मतलब बिड हो गया, एमआई की टीम, एमआई में आ गया मैं, तो मैंने घर मतलब मम्मी डैडी को बोला कि जैसे एकदम शॉक में कि एमआई ने ले लिया है। तो हाँ। वो ना समझ ही नहीं पाया कि रिएक्ट क्या करना है, बिकॉज नॉर्मली इतना साल होता था कि नहीं आया करके नाम। तो वो समझ ही नहीं पाए, तो वो ऐसा हो गया कि मतलब एक्सप्रेशनलेस हो गए फॉर लाइक 2-3 मिनट्स। और फिर मुझे बैक टू बैक फोन आने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तब जाके सबको रियलाइज हुआ कि यार अच्छा,
कि एमआई की टीम में आ गया, और मुंबई इंडियंस बीइंग सच अ बिग टीम, सच अ रेप्यूटेड टीम, तो एक वही था सबको खुशी की यार मुंबई का लड़का है, हम मुंबई से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस में ही आ गया है, तो कितनी खुशी की बात है। सब लोग फिर थोड़े बाद मतलब एक 5 मिनट लगा सबको रिएक्ट करने में कि एक्चुअल में हुआ क्या है, बिकॉज इतने साल से ट्राई कर रहे थे, नहीं आ रहा था नाम, फॉर वट एवर रीजन नहीं आ रहा था, तो अचानक से जब आया तो कोई रिएक्ट ही नहीं, समझ ही नहीं पाया कि खुश होना है या क्या, मतलब ऐसे हो गया कि हाँ। थोड़ा वैसा ये हो गया कि रिएक्ट नहीं कर पाए सही से। मैं उनको हमेशा बताता हूँ ये चीज की, रिएक्शन ही नहीं था किसी का जब मैंने बताया कि मेरा हो गया करके क्योंकि सिलेक्शन, आदत बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। आदत हाँ। लग गई थी कि भाई अच्छा नाम आएगा, ठीक है, वो चीज हो जाएगी जो कि एज एन क्रिकेटर, मतलब जैसे आप एज एन इंडिविजुअल उस चीज को कैसे देखते हो। क्योंकि यहाँ तो सेलिब्रेशन की बात हमने कर ली कि हाँ फाइनली वो दिन आया, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता था तो आपका अंदर से हम्म। क्या वो फीलिंग होती थी कि यार मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें जा रही हैं, ठीक जा रहा है, सीजन भी अच्छा चला गया, कॉल नहीं आ रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। उस वक्त पे आप किसके पास एडवाइस के लिए जाते थे, या खुद ये अपना मेंटल एप्टीट्यूड इस तरीके से रखते थे कि हाँ वो मोटिवेशन खुद से ही रहता था कि कोई नहीं, एक सीजन और आना है, मैं उसमें और अच्छा करता हूँ, तो वो माइंडसेट थोड़ा जानना चाहूंगा। माइंडसेट यही था कि पहले ऐसा माइंडसेट था मेरा, जब मैं रणजी ट्रॉफी में जब आ गया था हम्म। कि मेरे को अच्छा करना है ताकि मैं रणजी ट्रॉफी में रहूं, सरवाइव कर पाऊं। वो एक माइंडसेट अलग होता है, और रणजी ट्रॉफी में डोमिनेट करने वाला माइंडसेट अलग होता है। हम्म। तो कि मेरे को डोमिनेट करना है, मेरे को टॉप लेवल पे बनना है, मतलब मेरे को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, मेरे को इंडिया कैसे खेलना है, वो एक माइंडसेट अलग होता है। तो ये जब तुम नए आते हो तो बहुत मतलब 90% क्रिकेटर्स का माइंडसेट यही रहता है कि यार मैं टीम में सर्वाइव हो जाऊँ, पहला साल सर्वाइव हो जाऊँ, दूसरा साल सर्वाइव हो जाऊँ, क्योंकि मतलब वो इतना शायद कॉन्फिडेंट नहीं रहता है वो टाइम गेम के बारे में। तो वही था ये जो प्रोसेस था, जहाँ मैं 4 इयर्स में नहीं सिलेक्ट हुआ, या हम्म। 4 5 इयर्स जो मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा था, या टीम में मैं अनसोल्ड जा रहा था, तो वही था दिमाग, वो जो एक ट्रांजिशन आया कि सरवाइव नहीं करना है रणजी ट्रॉफी में, सिक्स सर्किट में डोमिनेट करना है, हम्म। कि अगर तुम डोमिनेट करोगे तो तुम्हारे लिए लोग बात करेंगे, या। ऑटोमेटिकली वो एक चलते रहेगा कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसको लेना चाहिए करके। अगर तुम सर्वाइवल वाला जो माइंडसेट होता है उसमें तुम ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर लोगे, इन द एंड पीपल विल से दैट यू आर अ गुड प्लेयर, but हम्म। people will not say that you are a legendary player, or you are something special. हम्म। They won't say like that. So वही है कि वो जो डोमिनेटिंग माइंडसेट है, वो इनिशियली थोड़ा आना डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप वो माइंडसेट ले आते हो तो हम्म। इट फील्स लाइक यू आर अनस्टॉपेबल, एंड द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेट बैक विथ यू इन या। द सेम डायरेक्शन यू आर गोइंग। तो वो माइंडसेट और सबका अलग अलग होता है, मेरा वो था जब मैं नहीं सिलेक्ट हो रहा था तो वही था कि आई एम डूइंग वेल, आई एम वर्किंग हार्ड, बट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी दैट मच, हम्म। like I feel that they should. So I या। have to change something. I have to take my game to another level where हम्म। people start talking about me rather than me talking about myself. या। बिल्कुल। So yeah, yeah. So rather than me talking about myself कि यार मैंने ये मैच में इतना लिया विकेट्स, या ये मैच में इतना रन किया, people should tell me that अरे यार तूने वो मैच में कैसे किया था करके, यार इतना अच्छा किया था। They should come and tell me rather than me coming going and telling them that I have taken wickets, why aren't they picking me? So यही mindset है जो मैंने change किया, and that helped me a lot. तो वही था। और मुंबई में तो वैसे भी वो कहा जाता है ना, वो खड़ूस क्रिकेट जो रहता है, खड़ूस बैटिंग, या जो भी मुंबईया स्टाइल जो हम कहते हैं कि भाई डोमिनेशन की बात होती है कि सामने वाली टीम लगी हुई है, लेकिन मुंबई है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार चैंपियनशिप चैंपियनशिप भी जीते जाती है। और स्कोर्स आप देखें तो मुंबई के लिए तरफ से बल्लेबाज काफी प्रोड्यूस हुए हैं, बैटर्स काफी आए हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुंबई के सूर्य कुमार यादव की भी बात कर लेते हैं, जो कि इंडियन T20 टीम के कैप्टन भी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली। मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो जहाँ पे भी आपने कुछ पोस्ट दे रखा है या कुछ भी कोई भी कैंडिडेट फोटोज आपने शेयर करी हैं, तो वहां पे एक कमेंट पक्का होता था, वो था सूर्य कुमार यादव का, स्काई का, ठीक है, कि और फनी वाला। तो उनके साथ वो बॉन्ड थोड़ा बताइए कि कैसा है। एक तो आई थिंक जो मैंने रिसेंटली देखा था उसमें उन्होंने कमेंट किया था, जो बड़ा एक फेमस मीम भी बनता रहता है कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ऐसे करके कुछ वो कमेंट था। तो उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो बहुत वैसे तो दिखते ही हैं मस्ती, काफी मस्ती वाले मूड में रहते हैं, आपसे कैसा बॉन्ड है।
जब मैंने डेब्यू रणजी ट्रॉफी में किया था, तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, जो टीम जो टीम चलाते हैं बेसिकली, कि सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो टीम का एक माहौल बनाते हैं, या जैसे एक टीम का कल्चर बनाते हैं। तो ही वाज वन ऑफ दोज पीपल। एंड हम काफी क्लोजली एक साथ हमने टाइम स्पेंड किया है। बिकॉज 2020 में मैं एज ए नेट बॉलर जब एमआई के साथ गया था अबू धाबी में, या तो तभी भी हम काफी 2-3 महीना हम क्लोज ही थे, कोई ही हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम बबल हमारा एक अच्छा था, बॉन्ड था। बबल भी था, एंड बबल भी था, बबल बबल। भी था, तो हम या बाहर। यस, यस। तो एक अच्छा बॉन्ड हमारा बन गया था वहां पर भी, एंड वो कंटिन्यू हुआ बिकॉज वी वर प्लेइंग टुगेदर। मुंबई के लिए खेलते थे साथ में। या फिर अब जैसे 2 साल से आईपीएल में हम लोग का एमआई के लिए खेलते हैं, तो साथ में ही खेलते हैं। तो वही था कि एक बिग ब्रदर टाइप बॉन्ड है। या एंड मतलब, और वो वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर है, तो वही है कि देयर समथिंग दैट वी कैन लर्न as youngsters, as players who are aspiring to play for India। तो वो जो चीज है, वो जो एक ऑरा है, that you feel that you can learn something from him, or he can share his experiences, which he does with youngsters. And obviously he's done with me as well। या He shares his experience about cricket, about life, कि ऐसा होता था, ऐसे हम करते थे। एंड दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड हमारा वो बॉन्डिंग है ही बिकॉज हम साथ में ही खेलते आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से। ऐसे है कि 6 महीना ऑलमोस्ट हम साथ में ही रह रहे हैं, मतलब कि भले वो टीम हो, आईपीएल हो। तो वही है कि बॉन्डिंग अच्छी है हमारी उस वो चक्कर में। और आई थिंक जो हमने रिसेंटली देखा है ना, कि जो यंगस्टर्स टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं थोड़ी यहाँ पे, तो जितने भी हमारे सीनियर प्रोज हैं, जैसे ऑब्वियसली यार कैप्टन रोहित शर्मा, वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल करा देते हैं यंगस्टर्स को। अब जैसे वो गार्डन वाली राइट। लाइन है, ठीक है, अब वो इतनी फेमस हो चुकी है कि वो उसका एक बेंचमार्क हो गया कि भाई हाँ, जो भी यंगस्टर आता है उसको कंपेयर किया जाता है, चाहे वो सरफराज खान हो, यशस्वी जायसवाल हो, वो सारी चीजें हैं। सूर्य कुमार यादव कैसे कंफर्टेबल करवाते हैं? जैसे आपने बोला कि वो बॉन्ड तो है, 5-6 साल से आप लगातार खेल रहे हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रिसेंटली डेब्यू करता है मुंबई से और स्काई ब्लू सिक्स में मान लीजिए हम्म। सीजन खेल रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे वो, हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है, हर खिलाड़ी का भी होता ही है, तो वो स्पेस में कैसे जाते हैं वो, जो आपने अब तक ऑब्जर्व किया हो? आई थिंक जैसे अगर बैट्समैन होगा, तो वो पहले ना नोटिस करते हैं कि क्या है, मतलब बैट मतलब उसका नेचर कैसा है। एंड इफ ही इज अ बिट शाय, और ही इफ ही इज नॉट दैट शाय, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं लोग, जो ज्यादा सवाल पूछते, तो वो सवाल पूछते हैं वैसे टाइप के। तो उनके साथ वो मतलब, जैसे एक इंसान, जैसे वो यंगस्टर है, वो ज्यादा खुल के बात करता नहीं है, भले जी। वो कोई भी सीनियर प्लेयर हो टीम का, तो वो सामने से पूछेंगे। या कि जब एक एक सीनियर प्लेयर जब सामने से आके तुमसे बात करता है, या तो एक एक अलग ही वो कॉन्फिडेंस आता है एक यंगस्टर को, कि यार इतना बड़ा प्लेयर है जिसको मैं टीवी में देखता हूँ, वो आके मेरे से बात कर रहा है, मेरे गेम के बारे में पूछ रहा है, मेरे मतलब मैं कैसे, मेरा माइंडसेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो चीज है, वो मतलब, लाइक ऑब्वियसली हिज टाइमिंग इज राइट, दैट वो अपना टाइमिंग सही चूज करता है टू टॉक टू यंगस्टर्स। या सपोज कभी आउट होके आ गया है कोई यंगस्टर, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बात करता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम्म। इट इज जस्ट लाइक राइट टाइमिंग, एंड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हिमसेल्फ, लाइक इट्स या नॉट लाइक कि कोई यंगस्टर जा रहा है पूछने की, यार मेरे को ऐसा करना है कि ऐसे करना। he comes in and tries to make a conversation with the youngster, and that actually gives the youngster a boost, that someone like him is coming and talking to me। जी। So I think वो एक है जो वो अच्छे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए कितना ज्यादा क्रिकेट वॉल्यूम में हम देख ही रहे हैं, मतलब अक्रॉस इंटरनेशनल लीग्स आप देख लो, हर कंट्री का अपना रहता ही है। सो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका लोग आज से कुछ साल पहले तक शायद इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन जब से उस पे वोकल हुए बेन स्टोक्स, विराट कोहली तक ने उस पे बात करी, जोनाथन ट्रॉट मुझे याद आते हैं, जिन्होंने तो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट ही कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस वक्त पे सफर कर राइट। रहे थे। हाउ डू यू डील विद दैट? बिकॉज स्क्रूटनी भी, अगर आप देखें परफॉर्मेंस नहीं होता है तो काफी ट्रोलिंग भी होती है, मीम्स भी बनते हैं, और अगर कोई अच्छा करता है तो वो रातों रात फेमस भी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफी अच्छा उसका करियर भी चलने लगता है किसी क्रिकेटर का।
तो आप मेंटल हेल्थ को कैसे कोप अप करते हो? जब रन्स बनते हैं तो बात होती है, विकेट्स लेते हैं तो बात होती है, लेकिन जब वो नहीं होता है तब आप कैसे मैनेज करते हैं खुद को? आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम मिस आउट कर देते हैं मेंटल हेल्थ का। बिकॉज दिमाग ये 90% यहाँ से मेरे को लगता है कि गेम खेला जाता है बिल्कुल। दिमाग से। और अगर हम दिमाग अगर सही से नहीं रखे या राइट एरिया राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहे, तो हम्म। बॉलिंग हो या बैटिंग हो या फील्डिंग हो, तीनों में दिक्कत आती ही आती है। और ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। जब कुछ होता है कि you're not in a great mood, something has happened while coming to the ground, और something has happened at your place, या तुमने किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा बात कर लिया, तो वो दिमाग में चलते रहता है। एंड देन समटाइम्स आई वुड से दैट वो अफेक्ट भी करता है परफॉर्मेंस पे। तो वही है कि मेरा मेरा उस पे यही कहना है, या मैं जो करता हूँ वो बेसिकली ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स तो क्रिकेट में चलना ही है। वो श्योर शॉट है कि वो ऊपर जाए, ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा हर मैच में 100 मार सकता है, हर मैच में 5 विकेट्स ले सकता है। तो ऊपर नीचे जाना ही है। बहुत बड़े बड़े लोग का भी जीरो पे आउट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग 40 ओवर डाल के भी विकेट नहीं लिए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट आई थिंक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, और जब तुमने खराब किया है सपोज, तो अपना जो मेंटल जो हेल्थ है, या जो मेंटल एक एक सपोज अगर एक लाइन पकड़ ले हम, तो एकदम डिप नहीं लाना है। या हम्म। वो जितना स्टेबल रख सकते हैं हम हमारा माइंड, कि खुशी में ज्यादा खुशी नहीं होना है। या हम्म। जैसे बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ गए, कि यार मैंने ले लिया वो 5 विकेट ले लिया, 100 रन मार दिया, अब मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। अगर हम ये सोचने लगे, या मेरे से मैं इतना गंदा प्लेयर हूँ, मेरा बुरा हो गया, जैसे अगर आउट हो गया जीरो पे, कि यार विकेट नहीं मिला, यार मेरे को बॉलिंग नहीं आती, मेरे से मतलब ये ऐसा है कि यार मैं बहुत खराब प्लेयर हूँ। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए, अगर हम उसमें स्टेबल रह सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को क्या सीखने मिला, और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये अगर हमारा जो ये तीन चीजें, अगर मैं तो यही सोचता हूँ, हम्म। अगर हम सब ये करते हैं, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है कि मेंटल स्पेस को एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना। एक तुम राइट एक इस पे रहते हो, पेज पे रहते हो, कि हाँ भाई ठीक है, खराब हो गया तो भी ठीक है, अच्छा हो गया तो भी ठीक है, कि मुझे पता है कि मेरे को कल भी आके मेहनत करना ही है। भले हम्म। वो आज अच्छा हो गया, कल भी मेहनत करना है। और अगर बुरा हो गया तो ये है कि आज बुरा हो गया कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, लेकिन वही वही प्रोसेस फॉलो करना है, मेहनत करना ही है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे पीपल आर ट्रोलिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ और तब आपको लगे कि यार मैं तो ना इंस्टाग्राम थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट मार देता हूँ? कभी ऐसा होता है क्रिकेटर्स में जनरली इस तरीके की बातचीत होती है कि यार काफी हाँ, इस तरीके से? मेरे साथ, हाँ होता तो है, बट मेरे साथ इतना नहीं हुआ था। एंड मुझे एक चीज पता था कि जैसे फ्रॉम मुंबई, आई हैव कम अक्रॉस प्लेयर्स जो मेरे जो लेवल पे खेल चुके हैं, इंडिया वाले लेवल हो गए, या आईपीएल जीत चुके हैं, खेल चुके हैं, जिनको स्क्रूटिनी बहुत मिला है। तो हम्म। whenever I've had this conversation, they say that हम वो देखते ही नहीं है कमेंट्स, या हाँ। हम वो ऑफ कर देते हैं, या हम हमारे फोन में वो नोटिफिकेशन ही नहीं रखते, या हम्म। कुछ कुछ बोलते हैं कि हम इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं, मेरा हमारे मैनेजिंग टीम यूज करती है। तो इट इज लाइक दैट। तो वही है कि मेरे साथ इतना नहीं हुआ है। ऑब्वियसली फेयर शेयर ऑफ थोड़ा बहुत तो होता ही है कि अगर जीरो पे आउट हो गए या विकेट नहीं लिया, तो कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए है ही लोग। लेकिन मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ वो चीजों पे, बिकॉज मेरा काम है कि टीम को मैच कैसे जिताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। एंड आई थिंक वो मेरे सक्सेस का मंत्र वही है कि मैं खुद के बारे में कम और टीम के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। और उसके लिए मैं जो भी मेरा रहता है वो टीम के लिए रहता है। तो हम्म। वही है कि वो मेरे को काफी हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए। जब मैं खुद का नहीं सोच के टीम का सोचता हूँ, तो मेरे को हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए। तो वैसा है मेरा। शम्स, आपने बहुत ट्रैवल किया ही है। जितना हम क्रिकेटिंग करियर एक क्रिकेटर की जर्नी में रहता है, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग देशों में जाना, कौन सा एक वो फेवरेट सिटी या कंट्री आपको लगती है कि जब भी आप जाते हो मजा सा आ जाता है कि यार यहाँ पे लगातार मैचेस हों? कहीं कहीं होते हैं ना, जैसे कि रोहित शर्मा जब कोलकाता में खेलते हैं तो ईडन गार्डन्स उनका वो पर्पल पैच देखते हैं, शतक पे शतक वहां आता है। आपके लिए कोई ऐसी जगह स्पेशली, ट्रैवलिंग में भी चलेगा, नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिकेट बट? आई थिंक क्रिकेट क्रिकेट वाइज अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, वो मेरे लिए काफी स्वीट रहा है।
बिकॉज आईपीएल का डेब्यू वहां पर हुआ है। एंड जो मैंने आपको ट्रांजिशन का बात किया था माइंडसेट का, वो भी वहीं से आया था, जहां पर मैंने एक सीजन में ही 6 मैच में 46 विकेट्स ले लिए थे। तो वो जो था वो वहीं पर आया था। आई थिंक अहमदाबाद में ही था जहां पर दैट जर्नी स्टार्टेड, और 3 मैच में मैंने विकेट लेते गया। एंड जब इंडिया का मैच मैंने फर्स्ट मैच खेला था तो अहमदाबाद में ही खेला था, वहां पर भी मैंने 5 विकेट हॉल लिया था मेरे फर्स्ट मैच में। तो काफी मेरे लिए स्वीट है। हम अंडर 23, हमारा अंडर 25 का जो सीके नायडू ट्रॉफी होता है वो भी हम उसी साल जीते कि, और वो भी अहमदाबाद स्टेडियम में ही हुआ। तो वो हम्म। एक स्टेडियम है जहाँ पर इट्स वेरी स्वीट मेमोरीज। तो वो एक जगह है जहाँ मैं खेलना चाहूंगा बार बार। और घूमने के हिसाब से भी अहमदाबाद ही आप कहना चाहेंगे या फिर? घूमने के हिसाब से आई थिंक बैंगलोर, बिकॉज वहाँ का वेदर, और वहाँ ट्रैफिक को छोड़ इंडिया के, की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रैफिक को छोड़ हाँ, के। ट्रैफिक को छोड़ के, बिकॉज वहाँ का वेदर अच्छा है, काफी प्लेजेंट है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है। तो ट्रैफिक तो हर जगह होता है मुंबई में रहने के बाद, हाँ हाँ, तो वही से तो। ट्रैफिक की आदत सी हो जाती है। हाँ, तो बट हाँ, अगर वो ट्रैफिक हटा दे तो बैंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा हर क्रिकेटर का कुछ ना एक फेवरेट जोन कह लीजिए, कुछ भी एक ऐसा जोन होता है मैच से पहले जहाँ पे वो खुद में ही खुद को महसूस करना चाहता है। वो हो सकता है गाने सुन के हो, कोई फेवरेट प्लेलिस्ट हो उसको सुनते हैं, या फिर कोई कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो हो, नेटफ्लिक्स पे कोई ऐसी शो हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे कि आपका माइंडसेट एक प्रॉपर उस जोन में रहता है। आपका कुछ ऐसा रिचुअल है मैच से पहले, कुछ कोई गो थ्रू करते हो किसी प्लेलिस्ट के साथ, कोई ऐसा मोटिवेशनल चीज आप देखते हैं? नहीं, आई थिंक बस जब मैं सुबह उठता हूँ एंड आफ्टर जो छोटा मोटा जो रूटीन होता है वो करने के बाद मैं बस मिरर में देख के यही बोलता हूँ कि दैट यू आर गोइंग टू डू वेल एंड यू आर द बेस्ट। तो वो मेरे को अच्छा लगता है जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ और मोटिवेट करता हूँ कि सुबह सुबह बोल के, मैच का दिन हो या जो भी, अगर जैसे 5 डे मैच है तो मैं हर दिन सुबह उठ के वो करने का ट्राई करता हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली वही वही बोलता हूँ, पॉजिटिव चीजें बोलता हूँ कि यूनिवर्स में पॉजिटिव चीजें डालूं ताकि यू नो उसका होने का चांसेस ज्यादा हो, ऐसा मुझे लगता है। तो वही है कि पॉजिटिव बात करो कि पता नहीं कि क्या यूनिवर्स तुमको दे दे कि एंड इफ दैट्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव चीज ही आएगी। तो वही ट्राई करता हूँ। तो वही मिरर में देख के खुद को एक बार फ्रेशन अप होने के बाद, हम्म, रेडी होने से पहले, वही है कि एक पेप टॉक जैसा होता है, जी। छोटा सा खुद को देता हूँ। तो वही है मेरा रूटीन, ऐसे कुछ नहीं। प्लेलिस्ट गाने तो पसंद ही है सुनना सबको, हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, बस यही रूटीन है कि मिरर में देख के खुद को थोड़ा पेप टॉक देना, बिल्कुल। मोटिवेट आपने तो करना। यूनिवर्स वाली बात करी है, इससे मुझे वो शाहरुख खान का वो बड़ा फेमस डायलॉग है ना, ओम शांति ओम, कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग हाँ, जाती है। तो आई थिंक वो आपका एक यही। तत्व रहता है कि भाई आज यस। पॉजिटिव इतना रहो कि विकेटें भी लें और रन्स भी खूब बनाएं। एंड आई होप कि आगे यस। चल के और ऐसे कई सीजन आप खेलें। अच्छा, जो सेकंड हमारा भी सेगमेंट है आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा फनी कह लीजिए, क्विकी क्वेश्चंस थोड़े बहुत रहेंगे उसमें। सो पहला जो सेगमेंट है हमारा उसका नाम है फ्री हिट। ठीक है, मैं आपसे ओके। कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें आपको फटाफट आंसर्स देने, टाइम भी ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, आई होप कि वो आपके लिए रहे। मैं मतलब जो हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया वो इस ओके। तरीके। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ओके। नेक्स्ट सेगमेंट, फ्री हिट फन, प्रेजेंटेड बाय वन टफ। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे वो ये है कि अगर आप पे मूवी बनती है तो उसका आप टाइटल क्या देना चाहेंगे? द द कॉमन मैन्स जर्नी, ऐसा ओ, कुछ पता नहीं यार। अच्छा। कॉमन मैन जर्नी ऐसे कुछ यार, ऐसे ही कुछ डालूंगा। अगर हम्म, अगर मेरे पे बन रही है, अगर मेरे पे हाँ तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बायोपिक के तौर पे। हाँ, हाँ वो भी। अगर हाँ वैसे बन रही है तो वैसी होगा कि जैसे शम्स, कॉमन मैन्स जर्नी टू वट एवर, जो भी अचीव कर लूं मैं वैसा। अच्छा, अब बायोपिक की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो एक्टर कौन हाँ, होना चाहिए उसमें, हीरो कौन होना चाहिए? राजकुमार राव। ओ, अच्छा बिल्कुल, आप एकदम जिसे कहते हाँ। हैं कि वो जो थिएटरिकल जो एक्टर्स होते हैं, हाँ, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए वैसे, क्योंकि उनका हाँ। खुद का जीवन भी ऐसा रहा है ना, काफी स्ट्रगल एंड जर्नी ऑल दैट स्टफ। सो वो जरूर, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट चॉइस। शम्स, द कॉमन मैन जर्नी, ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है मूवी यार, तो हाँ। फटाफट से जितने जितने भी अरे। फॉलो कर लीजिए शम्स शम्स भाई को, ताकि उनको अभी से आप जानेंगे तो आगे चल के उनकी मूवी में भी आप पक्का उनको देख सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा,
वो है कि अगर आपको हाँ एक दिन के लिए किसी क्रिकेटर की लाइफ स्वैप करनी हो, उनका जीवन जीना हो एक दिन के लिए, तो वो कौन सा हाँ। क्रिकेटर होगा? आह, एक दिन के लिए। जी। जैसे एक दिन का सीएम बने थे ना नायक में अनिल कपूर, वैसे एक दिन हाँ का हाँ अगर हाँ। आपको मौका मिलता है जर्नी जीने का किसी ये ऐसे तो लाइफ की। सचिन सचिन सर, सचिन सर। ओके ओके। ये मेरे को देखना है कैसे। हाँ ओके ठीक है। आ, अच्छा, ये मुंबई क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें आपको बताना है कि बेस्ट सिंगर कौन है, पहली चीज। और दूसरा वो बताना है जिसको माइक्रोफोन देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनके हाथ में माइक आ गया तो फिर सबको कान बंद करने पड़ जाएंगे। वो ऐसे दो क्रिकेटर्स आप बताइए जो हाँ बेस्ट हाँ। सिंगर है, और एक से दूरी रखो भैया, माइक देना भी मत। तो जैसे ना, हमारे टीम के फास्ट बॉलर्स हैं दोनों है, तो उसमें रॉयस्टन डायस करके है, तो वो आई थिंक, पता नहीं, कमिंग फ्रॉम अ क्रिश्चियन बैकग्राउंड या पता नहीं क्या है, उसका ना आवाज माइक हाँ, के साथ अच्छा है। तो अच्छा। वो अगर उसको माइक दिया तो हाँ, वो उसने गाया है 2-3 बार, और ही कैन सिंग, मतलब ऐसे वो ठीक ठाक गा लेता है। तो वो हम्म। एक बंदा है जिसको मैं माइक देना चाहूंगा कि जब ये क्या बोलते हैं कि अगर जब गाना गाना कुछ भी हो। गाना हो तो। हाँ। एंड दूसरा जिसको नहीं देना चाहूंगा, ऐसे दो लोग हैं, वो है तनुष कोटियन और मोहित अवस्थी। ये अच्छा। दोनों को माइक नहीं दे सकते, इनकी आवाज में बिल्कुल सुर नहीं है। इनकी आवाज में बिल्कुल सुर नहीं है, ये तो पक्का पता है। तो ये दो लोग हैं जिनको माइक देना सही नहीं होगा नहीं, करके। मतलब इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो है मुंबई से, लेकिन अगर इंडियन आइडल में जाते हैं तो वो तो मुंबई नहीं आ रहे हैं, फॉर श्योर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं आ आएंगे। रहे हैं। बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, हाँ। और अगर मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं, ये तो आपका डोमेस्टिक टीम हो गई, मुंबई इंडियंस में ऐसा कोई सिंगर है, हाँ हाँ। या फिर ऐसे और भी कोई टीममेट जहाँ पे उनसे दूर रखो माइक, मुंबई इंडियंस की अगर बात करें? नहीं देखो, इतना मैंने सुना नहीं है गाना गाते हुए किसी को, नॉर्मली हमारे सॉन्ग्स चलते रहते हैं। तो अच्छा। इतना तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जिनको मैंने माइक पे सुना है, तो ताकि मैं आपको बता सकूं। हाँ। वैसे है नहीं ज्यादा कोई। और जो भी मैंने जितना भी सुना है उतना अच्छा तो था नहीं, जिसका भी था। तो मैं आपको बेस्ट नहीं दे सकता, वर्स्ट वर्स्ट बहुत दे सकता हूँ, बेस्ट नहीं दे सकता। ओके ओके। चलिए, सिंगिंग की तो बात हो गई। अगर आपको एक डांस रियलिटी शो में जाने का मौका मिलता है, ठीक है, तो आप कौन सा एक वो हाँ। पार्टनर सिलेक्ट करोगे? कोई भी टीम ले सकते हो, मुंबई इंडियंस हो गया, आपकी डोमेस्टिक टीम हो गई मुंबई, जिसको आप पार्टनर बनाओ कि हाँ यार इसके साथ जाऊंगा तो मैं रियलिटी शो जीत के आऊंगा। तो ये एक है अपना श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छा डांस हाँ। करता है, तो वो उसके, हाँ, वो जी। है। और एक विष्णु विनोद है, विष्णु हाँ विनोद जो हाँ। केरल, जो मुंबई इंडियंस की टीम में भी है, तो वो भी काफी अच्छा डांस करता है। तो ये दोनों में से किसी एक को ही लेके जाऊंगा मैं, और एक तो अगर लेके जाना है आई तो। थिंक रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, आई थिंक श्रेयस अय्यर भी थे उसमें, वो आई थिंक तीनों चारों लोग आई थिंक कोई हाँ हाँ। म्यूजिक पे दे वर डांसिंग। सो श्रेयस अय्यर तो यस बहुत यस वैसे यस। ही बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो यार अगर आप दोनों जाते हैं हाँ तो आई एम टेलिंग कि भाई हाँ, जीतना तय हाँ है। चलिए हाँ आगे हाँ चलते हैं। हमारा जो जो सेगमेंट है फ्री हिट फन, उसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपको टाइम मशीन मिलती है, ठीक है, सपोज हाँ। करिए आपको टाइम मशीन मिल चुकी है, तो आप अपने करियर में या लाइफ में पास्ट में जाके कोई बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट को देखना चाहोगे, या फिर आगे फर्दर क्या आना बाकी है लाइफ में या करियर में, आप उस पे अपना गो फॉरवर्ड करोगे? क्या देखना चाहोगे आगे चल के? आ, ऐसे तो देखना चाहूंगा मैं, अगर जैसे जो नॉलेज मुझे अभी मिला है, या जो मुझे पता चला है कि मेहनत जैसे लगती है, अगर मैं ये 16 साल में करता, या फिर मैं वो माइंडसेट में, जैसे डोमिनेटिंग वाला माइंडसेट अगर रहता, तो हाँ। शायद आज मैं बहुत जल्दी, मेरे को लगता है कि मैं नेक्स्ट लेवल खेल सकता था। तो मैं वो जाके पास्ट में जाके यही करूंगा कि ये नॉलेज के साथ पास्ट में जाता हूँ, 16 साल का बन जाता हूँ, वो और देन देन अपनी जर्नी फिर से एक बार स्टार्ट करता तो आप इस पास्ट में जाके बेसिकली ऑप्ट करना चाहेंगे कि अगर थोड़ा हूँ। उस हाँ पे चीजें जल्दी हो जाती तो मे बी थोड़ा एक हाँ। डिफरेंट चीजें लाइफ में पर्सनली डिफरेंट। मिलती। यस यस ओके यस। ओके। सो इससे जो है हमारा पहला सेगमेंट जो है वो तो जरूर एंड होता है, जिसका ऑब्वियसली नाम था फ्री हिट फन प्रेजेंटेड बाय वन टफ। सेकंड जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है गूगली के जवाब।
बेसिकली एक रैपिड फायर क्वेश्चन इसमें मेरे रहेंगे, क्रिकेटिंग एंगल से जुड़े हुए रहेंगे, थोड़ा पर्सनल लाइफ भी होगा। सो आवर सेकंड सेगमेंट इज गूगली के जवाब, जिसको वन वर्ड में, आप चाहें तो मैं कोशिश करूंगा आप वन वर्ड में इसका आंसर करें। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है बैटिंग और बॉलिंग, विच वन इज योर फेवरेट? बोलिंग। बॉलिंग, ओके। फेवरेट फूड दोनों आफ्टर? दोनों नहीं बोल सकता ना। दोनों नहीं बोल दोनों नहीं सकते, बोल सकते। एक ही। बोलिंग बोलिंग, हाँ, ठीक है। फाइनलाइज। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है राइट। फेवरेट फूड, फेवरेट फूड आफ्टर अ लॉन्ग मैच, कि यार थक गए हैं, 4 दिन से लगातार खेले जा रहे हैं, मैच भी ड्रॉ हो गया है, अब मुझे अपना फेवरेट फूड खाना है, तो वो कौन सा पसंदीदा आपका डिश है, खाना है, व्यंजन है, कौन सा है? मटन बिरयानी। ओ हो, मटन बिरयानी, क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो खाते हैं वैसे आप और भी लोग, मतलब अपने टीममेट्स में हाँ पसंद हाँ। है? जब हाँ ज्यादा मैच जीत गए या फिर कुछ हो गया, जैसे बहुत हेक्टिक डे हो गया, तो हाँ, अगर थोड़ा सब शेयर कर लेते, एक लेके नहीं, पूरा नहीं बैठ सकते, थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते। शेयर कर लेते अगर हैं, मैच जीत गए तो फिर पूरा ऐसा एक लेके फिर तो बैठ जाते प्रॉपर पार्टी, खाने के, सब कुछ। पार्टी के लिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस सवाल है। वन पर्सन यू टर्न टू फॉर एडवाइस, कौन है जिसके पास आप एडवाइस के लिए जाते हैं? इट कैन बी एनी क्रिकेटर और एनी इंडिविजुअल इन योर पर्सनल लाइफ। आई थिंक माय फादर ओके। is someone I turn to for advice because he knows a lot of stuff. He's gone through a lot of stuff. हम्म। तो नॉलेजेबल इंसान है काफी, तो मैं उनसे ये करता हूँ कि मेरे फादर ठीक से है। एडवाइस लेता हूँ। एक ड्रीम विकेट आपको जो लेना है अपने लाइफ में, अपने इंटरनेशनल करियर में, कि मुझे इसको आउट करना है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, ओके। हाँ अभी टूर भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम, और उसके बाद भी कई बार टूर्स होते ही हैं, तो स्टीव स्मिथ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत जल्द शम्स जो हैं आपका विकेट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, कि वहां गए 7-10 दिन बिता के आ रहे हैं, मस्त एकदम। आई थिंक जो एक मालवण करके जगह है, अच्छा। ये गोवा से पहले लगता है। आई थिंक वो एक जगह है जो इंडिया में मेरे को काफी पसंद है, बिकॉज बीच बीच एरिया है, और प्लेजेंट है, खाना बहुत बढ़िया है, वाटर स्पोर्ट है करने के लिए, और थोड़ी शांति है कंपैरेटिवली टू गोवा विच इज क्वाइट लाउड एंड, ये तो थोड़ी शांति है, तो मेरे हाँ। को वो पसंद है, काफी अच्छी जगह है। और आई थिंक लाइफ के इस मोड़ पे आके इंसान को ना वो शांति, पीस चाहिए होती है, वो मी टाइम चाहिए होता है, कि जहाँ जो तो शांति हाँ हो, खुद का कंफर्ट में हाँ इंसान रहे। मैं भी जब हाँ गोवा आया जरूर, तो मालवन जरूर होके आऊंगा, आई होप वहां से और पीस जरूर लेके आऊं। हाँ। अम, अच्छा, सचिन यस यस। तेंदुलकर और विराट कोहली, यू हैव टू पिक वन। सचिन सर। सचिन सर, ओके। हाँ। रोहित शर्मा और विराट कोहली? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, मुंबई चा राजा, यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुंबई वाला, मुंबई या वो चीज आ नहीं वो, हाँ, हाँ। वो तो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फेवरेट फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीआई और T20s, आपका पसंदीदा कौन सा है? टेस्ट। टेस्ट क्रिकेट, ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल, मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं या फिर अपना रात तक सोना है बिल्कुल अपने, लेट नाइट तक? पहले नाइट आउल था, अब मॉर्निंग पर्सन हो चुका हूँ। और ये कैसे? ये जैसे अपना मैचेस रहता है या फिर जो रूटीन फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज जो द अमाउंट ऑफ मैचेस ज्यादा बढ़ गए, तो बॉडी पे टोल भी बढ़ता है उतना। तो हम्म। रात को अगर लेट तक जागते रहोगे तो अगले दिन रिकवरी होती नहीं है, हाँ, तो इसलिए मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ा, ताकि रिकवरी अच्छी हो, ताकि जल्दी सोए, बॉडी अच्छा रिकवर हो, मैच हम्म, में 100% दे सकते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए मॉर्निंग पहले पर्सन। जब 20-22 साल के थे तब ठीक था, नाइट आउल अब नहीं। अब नहीं, चलिए। अच्छा, हाँ। एक किसी क्रिकेटर से आपको कोई स्किल चुराना हो और अपने अंदर उस चीज का एग्जीक्यूशन करना हो, वैसे तो आपने बताया कि हर किसी से कुछ सीखना है, सीखते आए हो, है ना? बट एक क्रिकेटर जिसका आपको लगता है यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कौन सा एक क्रिकेटर है, स्किल आप जो आई लाना चाहें? बॉलिंग में भी हो सकता है, बैटिंग में भी, जैसे सही लगे। आई थिंक स्किल वाइज देखा जाएगा तो मेरे को रोहित शर्मा का पुल हाँ। ऐसे चाहिए कि वो, मतलब ऐसे कोई
पूरी दुनिया से फैन है। कोई कनेक्ट होना चाहिए, हाँ। हाँ कोई कनेक्ट होना चाहिए, जैसे उनका वो मेरे में आ जाए, और हाँ। 10 10 साल के लिए मेरे में आ जाए तो वो चलेगा। आई थिंक ऐसा कुछ। उसमें जो विराट कोहली का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जो हम टाइम की बात करते हैं ना, किसी बैट्समैन के पास कितना टाइम है, वो स्प्लिट सेकंड्स में होती है, वो आधा सेकंड से भी कम का वो टाइम होता है। और उसमें वो जो हाँ। अपना कैलकुलेशन करके वो जो पुल लगाते हैं, आई थिंक टॉप टू टॉप थ्री में आते हैं। रिकी पॉन्टिंग की बात करें हम, रोहित शर्मा हो गए, एंड आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त स्किल होगा अगर आप इसको ऑब्वियसली ऐड करते हैं। अच्छा, वन मूवी यू कैन वॉच ऑन रिपीट, कभी भी आ रही हो, देखनी तो है ही। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओ। थिंक वो मैं हम्म। वो देख सकता हूँ ऑन बिल्कुल। रिपीट। ओके ओके, काफी, मेरी भी काफी फेवरेट मूवी रही है। अच्छा, प्री मैच सुपरस्टिशन, कौन सा एक वो रिचुअल है जो आप हमेशा करते ही करते हो? प्री मैच सुपरस्टिशंस एज सच तो है नहीं, बस मैं ये ट्राई करता हूँ मेरे राइट पैर से एंटर करूँ ग्राउंड। अच्छा। मतलब मेरा और ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म राइट पैर से एंटर करूँ, पता नहीं ऐसी है ऐसा कुछ। कोई मतलब इतना मेरे को सेंस नहीं बनाता है वो चीज, लेकिन है कि मैं ग्राउंड में एंटर करूंगा, जब भी एंटर करूंगा तो मैं राइट पैर से एंटर करूँ। बस हम्म। वैसे ही वही करता हूँ, बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। कहीं ये तब से तो नहीं आता जब रूटीन्स अहमदाबाद? है अलग अलग, बॉलिंग डालना है, बैटिंग करना। हाँ, ये जो आप रिचुअल बता रहे हाँ। सुपरस्टिशन, ये अहमदाबाद में तो नहीं आया था जब आप कह रहे थे वहां विकेटें ली थी, वो चीज करी तो उससे? नहीं नहीं उससे नहीं पहले नहीं से? नहीं नहीं उससे नहीं, पहले से ही थे। पहले। अच्छा। हाँ पहले से ही था। ठीक है। अच्छा, ये वैसे सवाल आप कह सकते हो कि मैं पूछ चुका हूँ, मे बी मूवी से रिलेटेड था, लेकिन अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में, मूवी का आपने बता दिया, शम्स द कॉमन मैन्स जर्नी, लेकिन अगर एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब करना हो, तो व्हाट वुड बी द आइडियल वर्ड? बट या हार्ड वर्किंग आई थिंक मैं बोल सकता हूँ, अगर एक वर्ड डिस्क्राइब करना है तो, बिकॉज दैट्स बिन माय जर्नी, लाइक नॉट दैट कि समथिंग हैज बीन गिवन टू मी ऑन द प्लेट। ओके। Always it was always that I had to work hard for those things. एंड यू ट्रूली अर्नड इट इज वेल, शम्स। सेगमेंट्स ऑब्वियसली हमारे एंड होते हैं इसी के साथ। आखिरी क्वेश्चन कुछ जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेगा ऑप्शन से Yes. जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि हाँ। IPL 25 मेगा ऑक्शन आने वाला है। तो उसको लेके क्या अभी इस वक्त पे बटरफ्लाइज हैं स्टमक में, कैसा क्या रहेगा? आ, नहीं, जी। अभी अभी तो नहीं है, बिकॉज अभी तो हमारा जो फोकस है वो पूरा ये रणजी रणजी सी। ट्रॉफी सीजन पे है। बट जैसी वो डेट नजदीक आते हैं, तो वो हाँ सबके हर एक क्रिकेटर जो एस्पायर करता है आईपीएल में होना या जैसे भी, उनके पेट में वो आता ही है कि बताइए। एक थोड़ा बटरफ्लाइज चलते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी होती है किधर जाएंगे कैसे होगा। तो हम्म। वो तो हमेशा होता ही है। तो वो है, लेकिन वो अभी नहीं है, बट आई थिंक जैसी डेट क्लोज आएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाला आपका रणजी सीजन है, और भी डोमेस्टिक सीजन्स की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट IPL जो 25 है, वो बड़ा जबरदस्त रहे। और फिर जैसे आपने बताया कि आना ही है आपने रणजी ट्रॉफी सीजन खेलने, तो उस पर भी जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम दी वंट ऑफ फैमिली। थैंक यू। थैंक यू सो मच शम्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले कोई आपका फीडबैक यंगस्टर्स के लिए, कुछ भी आप एडवाइस देना चाहते हो, दैट हाउ टू इंस्पायर योर सेल्फ, कैसा भी कुछ भी करके खुद का जो आपने बताया कंसिस्टेंट रहने का, डोमिनेट करने का, उसके बारे में क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं? थिंक कि वही है कि नेवर स्टॉप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राई टू एक्सेल इन वट एवर थिंग यू आर डूइंग, लाइक इन लाइफ, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी दूसरा हो। बट एक्सेल, वो जो स्किल है उसको एक्सेल करना पड़ता है, एंड वो एक्सेल करने के लिए एफर्ट लगता है। एक दो दिन में नहीं आता है, मेंटली काफी उस पर फोकस करना पड़ता है एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वही है कि वो स्किल को एक्सेल करो, ताकि यू आर द बेस्ट अमोंग इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, Yeah. ऐसे होना चाहिए, rather than not amongst just your friends or just your club or the area where you practice. ऐसा नहीं कि you should be the best in India or in your state, in your city. That's how you will grow as a cricketer or as a person, I feel. Yeah. So whatever, do whatever you want to do, but do it as if you're the best and you are going to be the best. Train like you are the best. Yeah. ऐसे।
बिल्कुल। आई होप एंड आई फील कि जितने भी यंगस्टर्स इस इंटरव्यू को देखेंगे वो आपकी इस एडवाइस को, मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं अपनी पर्सनल नोट पे बात करूं, जो आपने पॉइंट्स बताए एज एन ओवरऑल जर्नी के लिहाज से, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, कम्पेटिटिवनेस की हमने बात करी, हमने या डिस्ट्रिक्ट सर्किट में कंपटीशन की बात करी, एंड ऑब्वियसली आईपीएल की भी बात करी। तो मेरे लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को रहा। और एंड आई होप यंगस्टर्स भी ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच शम्स फॉर जॉइनिंग थैंक यू विद सो अस मच। ऑन थैंक वंडरफुल यू। पॉडकास्ट। इट वाज अ प्लेजर। यस, थैंक यू, थैंक यू सो